Hello everyone. So today we are going to start our sixth lecture of sitting arrangement. In the previous lectures, we have discussed linear sitting arrangement, circular sitting arrangement, square, rectangle, and triangle V sitting arrangement. In this class, we will going to discuss further types of sitting arrangement. So here's the first question. 10 people P, Q, R, S, T, U, V, W, X and Y, they all are sitting in a pentagonal shaped table. Pentagon कौन सा होता है जिसकी 5 sides होती हैं but not necessarily in the same order. 5 of them are sitting at the corner while 5 of them are sitting at the middle of the pentagon. All are facing inside. सारे के सारे आपके कहाँ फेस कर रहे हैं? इनसाइड फेस कर रहे हैं. तो क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे? एक पेंटागन बनाएंगे. और सबको मिडल फेसिंग कर दें. ठीक है. उसके बाद हमें बोला क्या गया है. अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है आर इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर. ठीक है. गलती से हमने आर को कॉर्नर में बना दिया, क्या बिठा दिया, तो क्या होगा? हम दोबारा बनाओगे? नहीं बनाओगे. आप क्या करोगे? उसको बस शिफ्ट करोगे. जैसे कॉर्नर है, ये मिडल है, यहाँ पर गलती से आर को बिठा दिया तो इसको आप कॉर्नर कंसीडर करोगे, इसको मिडल, इसको कॉर्नर, मिडल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं. नो पर्सन सेट बिटवीन पी एंड एक्स. पी और एक्स के बीच में कोई नहीं बैठ रहा है, तो लेफ्ट में भी राइट में भी. आर इज सिटिंग बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू. जो आर है वाई और डब्ल्यू के बीच में बैठ रहा है. अब आपको ये नहीं पता कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है और उनके बीच में कितने गैप्स है, क्योंकि मिडल में है तो मे बी दो 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 भी हो सकते हैं, एक एक भी, कोई भी नहीं हो सकता, नहीं पता आपको. W who is sitting fourth to the right of P. अब मैं P को यहाँ बना सकती हूँ. P के fourth right 1 2 3, यहाँ पर मेरा W आ गया. उसके बाद है R is not sitting at any corner, ये हमने पढ़ लिया. T is sitting second to the left of X. X के second left में कौन बैठा है? हमारा T बैठा है. W and Q are immediate neighbor of V. जो W और Q है वो immediate neighbor किसके? W and Q are immediate neighbor of V. मतलब ये इधर भी आ सकता है, इधर भी. लेफ्ट और राइट नहीं, अगेन हमें नहीं पता. S is sitting immediate neighbor of Y. S जो है immediate neighbor किसका है? Y का है. X is neither the immediate neighbor of Y nor Q. जो X के ना इधर Y बैठेगा ना ही Q बैठेगा. उसके बाद है R is sitting between Y and W. जो R है वो Y और W के बीच में बैठा है. अब हमें दो बनाने पड़ेंगे. एग्जैक्टली हमें पता चल गया. एक और हम पेंटागन बना देते हैं. अब यहाँ पर एक बार हम R को बनाते हैं, इधर Y को बनाते हैं, एक बार R को और इधर Y को. उसके बाद हमें एक और चीज पता थी. W V Q एक साथ है. अब मुझे पता चल गया V इधर है, Q इधर है, V इधर है, Q इधर है. उसके बाद Y का इमीडिएट नेबर कौन है? S है. और P का इमीडिएट नेबर कौन है? X है. पर X ना तो Y के साथ बैठा ना Q, मतलब X इधर नहीं बैठ सकता, X इधर है. X इधर नहीं बैठ सकता, इधर तो स्पेस है ही नहीं X के लिए, यही एक स्पेस बचा है. उसके बाद X के यहाँ पर ये देखिए मैंने लिखा था, साइड में लिख देते हैं. सेकेंड लेफ्ट में हमारा कौन बैठा है? T. यहाँ T के लिए देखो स्पेस नहीं है लेफ्ट में. यहाँ T के लिए X के ओके कहीं हमने कुछ छोड़ दिया है, मिस कर दिया है. V इधर आना था, Q इधर आना था, यहाँ स्पेस खाली होना था, उधर आना था. तो आप देख रहे हो यहाँ पे टी के लिए स्पेस, यहाँ टी के लिए स्पेस नहीं है, पर यहाँ टी के लिए मेरे पास स्पेस है. टी मेरा इधर आ गया. अब बच्चा कौन? यू. यू मेरा इधर बैठेगा. ये मेरी फाइनल बन गई. अब मुझे लास्ट में क्या बोला था? आर इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर. पर मुझे आर कॉर्नर में दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला था? कॉर्नर में दिख रहा है, इसको क्या कर दो? कंसीडर मिडल. इसको कॉर्नर, इसको मिडल, इसको कॉर्नर. मतलब मिडल वाले को कॉर्नर, कॉर्नर वाले को मिडल कंसीडर कर देंगे. क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग दिस फॉलोइंग सिट बिटवीन वी एंड टी. वी और टी के बीच में कौन बैठा है? Q. तो D Q is my answer. Next है who among the following does not sit at extreme corners. तो पहले देखते हैं कॉर्नर में कौन कौन बैठा है. मिडल वाले अभी कॉर्नर वाले हैं. W Q U Y and P. ये कॉर्नर में W भी कॉर्नर में है आपका, Y भी कॉर्नर में है, P भी कॉर्नर में, U भी कॉर्नर में है,
ई कॉर्नर में नहीं है, तो ई मेरा आंसर होगा, क्योंकि ई कहाँ बैठा है आप देख भी सकते हो, ई जो बी है सॉरी वो कहाँ बैठा है हमारा, ये शिफ्ट करके मिडल बन गया, मिडल में बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 people from Reena, Kavita, Raman, Umesh, Rohit, Vikas, Monica and Priya, they all are sitting around a square table such that 2 people sit in each of the sides. All the people are sitting facing the center of the table. सारे के सारे center की तरफ face कर रहे हैं। Reena sit on immediate right of Rohit. अब बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले square, they all are facing towards the center. Reena sit immediate right of Rohit and they both are sitting on the same side. Same side में, और मुझे पता है रीना रोहित के राइट में, तो यहाँ रोहित को बिठा दीजिए, यहाँ पर रीना को। नेक्स्ट है मोनिका फेस द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता। मोनिका किसको फेस कर रही है, जो सेकंड लेफ्ट में कविता के। मोनिका के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी पढ़ लेते हैं। मोनिका इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। रीना के फोर्थ राइट 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठी है, मेरी मोनिका। और मुझे पता है मोनिका किसको फेस कर रही है, जो कि बैठी है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता। तो मतलब ये देखो सेकंड लेफ्ट है, तो यहाँ पर कौन बैठी है, मेरी कविता। नेक्स्ट है 2 people आर सिटिंग बिटवीन विकास एंड उमेश। ये साइड में लिख देता है, विकास और उमेश के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, आपको नहीं पता कौन कहाँ है। उमेश इज एडजेसेंट टू रोहित। उमेश यहाँ पर आ गया। अब 2 पर्सन बोले 1 2, यहाँ तो देखो विकास के लिए स्पेस नहीं है, 1 2 यहाँ पर मेरा कौन बैठ गया, विकास बैठ गया। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन विकास एंड रमन। रमन के लिए तो स्पेस नहीं है, मोनिका एंड रमन सॉरी, तो रमन इधर आ जाएगा। बचा कौन हमारे पास, आई गेस प्रिया। तो प्रिया हमारी कहाँ आ गई, मोनिका के राइट में, ये हमारी बन गई। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रमन। रमन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठी है आपकी, रीना। तो बी रीना इज माय आंसर। नेक्स्ट है हु इज सिटिंग अपोजिट टू मोनिका। मोनिका के अपोजिट में कौन बैठा है, रोहित। तो बी रोहित इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 persons P, Q, R, S, T and U, they all are sitting in a triangular table such that 3 of them are sitting at the corner and rest on the middle of the side. The one who is sitting at the corner face away from the center and the one who is sitting at the middle, they are facing towards the center. तो पहले हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। हमें बोला क्या गया है, the one who is sitting at the corner, they are facing away from the center. Corner ये है, they all are facing away from the center. And जो मिडल में बैठे हैं, they are facing towards the center. हम ऐसे कर देते हैं इनको, कर दिया। P is sitting immediate right of R and immediate left of S. Q sit at one of the side. S is third to the right of Q and T does not face the center. तो मुझे यहाँ से Q के बारे में पता चल गया। Q एक तो किसी भी साइड में बैठी है और S थर्ड राइट में बैठी है, क्योंकि 1 2 S इधर बैठी है। P इमीडिएट राइट में बैठा है किसके, R के, और इमीडिएट लेफ्ट Q के। तो P इधर है और मुझे पता चल गया R इधर है। उसके बाद T डज नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर। ये तो जो मिडल में बैठे वो सेंटर को फेस कर रहे, यही अवे है, तो T इधर आ गया। बचा कौन आपके पास, U हमारा इधर बैठ गया। ठीक है, ये तो इजी थी, बन गई। अब देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। 4 among the 5 are alike in certain way. Find the one that does not belong to the group. T Q, देखिए T और Q they are immediate right of each other. S U they both are also immediate right of each other. U S and T U S immediate right of each other and T U they are immediate left of each other. T U देखो immediate left में है, तो मेरा क्या आंसर आ गया, T U. Who is sitting opposite to T? T के अपोजिट में कौन बैठा है, E. तो मेरा आंसर इधर नहीं है, इसको P कर देते हैं। क्या है, B, P मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 person are sitting on 2 parallel benches. बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको पैरेलल बेंच का आता है। Namely bench 1 and bench 2, each 4 on a bench. The person who are sitting on bench 1, they are facing north, and those who are sitting on bench 2, they are facing south, such that each person
और बोथ द बेंचेस फेस ईच अदर। फर्स्टली आपको ये बोला गया है कि बेंच 1 और बेंच 2 है, बेंच 2 और बेंच 1 एक दूसरे को फर्स्टली फेस कर रहे हैं। अब हमने 2 को कैसे किया और 1 को कैसे किया? आपको पता है बेंच 2 वाले साउथ फेस कर रहे हैं, बेंच 1 वाले नॉर्थ फेस कर रहे हैं। और अगर जो दो पर्सन फेस करेंगे ईच अदर तो क्या होगा, एक साउथ फेस करेगा तो दूसरा नॉर्थ करेगा, तभी तो वो एक दूसरे को फेस करेंगे। तो हमने ये कर दिया, ऊपर वाला साउथ नीचे वाला नॉर्थ। और साउथ कौन फेस कर रहा है? बेंच 2। नॉर्थ कौन कर रहा है? बेंच 1। ठीक है, उसके अलावा हमको ये नहीं पता कि बेंच 1 में कौन बैठे और बेंच 2 में कौन बैठे हैं, तो हमें बस इतनी इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्टली यहाँ पे लिख देते बेंच 2 बेंच 1। ठीक है, ये सारे आपके नॉर्थ साउथ कर रहे हैं, ये सारे आपके नॉर्थ कर रहे हैं। उसके बाद गायू फेस हीना, हीना हु डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। तो मुझे यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि गायू जो है वो हीना को फेस कर रही है और वो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठी है, मतलब गायो भी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठी होगी। एला एंड बानी नाइदर सिट ऑन द सेम रो नॉट दे फेस ईच अदर। जो एला और बानी है, एक तो वो दोनों अपोजिट रोज में बैठे हैं और वो एक दूसरे को फेस भी नहीं कर रहे, बट वो अपोजिट में बैठे हैं। मतलब अगर जो एला आपकी बेंच 2 में है तो बानी आपकी बेंच 1 में होगी एंड वाइस वर्सा। हीना सिट सेकंड टू द राइट ऑफ दिया। अब मुझे यहाँ से पता चली हीना सेकंड राइट में, किसकी? दिया के। तो पहले एक बार करते हैं कि हीना और दिया को ऊपर वाली रो में बेंच 1 में करते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी में हीना और दिया को हम बेंच 2 में करते हैं। तो पहले बेंच 2 में करते हैं, दिया के सेकंड राइट, मतलब यहाँ और ये ऐसे बैठे हैं साउथ में, हीना इधर होगी। आपको पता है हीना एक्सट्रीम एंड में नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ से मुझे पता चली गायू इधर है और ये ऐसे हैं। दोबारा एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं, इस बार दिया इधर देन हीना। अब हीना एंड में नहीं बैठी है तो इधर देखो सेकंड लेफ्ट, यहाँ पर गायू है आपकी और यहाँ ये हो। उसके बाद आपको बोला है नेक्स्ट लाइन है पिज्जा सिट इन द सेम रो इन विच एला सिट। जो पिज्जा है वो सेम रो में किसके हैं? जहाँ एला बैठी है। बानी फेस द पर्सन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ आहना। जो बानी है वो किसको फेस कर रही है? जो सेकंड राइट में किसके बैठे हैं? आहना के। अच्छा इधर बनाना पड़ेगा मुझे, आहना के सेकंड राइट। ये या तो ये वाला केस बनेगा या दूसरा केस क्या बन सकता है आपके पास, अगर जो आहना आहना अगर जो आपकी रो बेंच 2 में है, इसके सेकंड राइट में, मतलब यहाँ पर आपकी कौन है? वन। दो केस बन गए। उसके बाद है सियारा सिट ऑन बेंच 1। ये मुझे पता है सियारा इस वाले बेंच में। अब हमें फिट करना आना चाहिए, वो हम सीखते कैसे। अगर से आप आहना को इधर बनाओगे, बानी को इधर बनाओगे, बानी गायों को फेस नहीं कर रही है, ठीक है। आहना इधर देखो, आहना को इधर, बानी को एक बार इधर पुट किया, वो किसको फेस नहीं कर रही है? एला को फेस नहीं कर रही है, तो एला को इधर बनाएंगे और एला और पिज्जा एक ही रो में बैठे। पिज्जा को इधर बना बिठा दिया, पर सियारा के लिए तो यहाँ स्पेस नहीं है, तो ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक और बार इधर भी कर लेते हैं। आहना को इधर बिठाएंगे, आपने बानी को इधर बिठा दिया, ठीक है। एला और बानी आपके पास देखो, एला को इधर बिठाओगे क्योंकि वो दोनों से फर्स्टली एला और ये तो ना सेम रो में हो सकते हैं ना एक दूसरे को फेस करें, मेरे पास तो ये स्पेस बचा। सेम रो में नहीं है तो एला इधर ही है, पर सियारा के लिए इधर है, सेम रो में नहीं हो सकती, ये वाली पॉसिबिलिटी भी मेरी क्या होगी? रिजेक्ट होगी। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट केस लेते हैं। आहना को अब हम इधर बिठाते हैं। आहना अगर जो इधर है, बानी आपकी इधर आ जाएगी और यहाँ पर फिर बानी के अपोजिट वही सेम केस हो गया। यहाँ पर बानी के अपोजिट फर्स्टली आपकी एला बैठ नहीं सकती है और एला पिज्जा के साथ बैठ रही है, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया। एक बार यहाँ पर बिठाते हैं आहना को इधर, यहाँ पर हम बानी को बिठाते हैं। अब देखिए बानी के अपोजिट जो है एला नहीं बैठ सकती, पर एला के लिए इधर स्पेस है, एला और पिज्जा सेम रूम में है, सियारा के लिए इधर स्पेस आ गया। यहाँ मेरी पूरी की पूरी बैठ चुकी है ना, तो हम वही करते हैं, आहना को इधर, आहना की यहाँ पर कौन बैठेगी?
अच्छा सॉरी, उल्टा बना दिया हमने। आहना को इधर बिठाते हैं, ठीक है, बानी को इधर बिठाते हैं। बानी के अपोजिट कौन है आपकी? एला नहीं बैठ सकती, एला इधर तो बैठ सकती है, एला और पिज्जा सेम में बैठ रही है, सियारा को हम इधर बिठाएंगे, बन गया। तो आहना इधर, बानी इधर, सियारा इधर, पिज्जा इधर, एला इधर, बन गया। ये हमारा फाइनल केस बन गया, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने साइड में पॉसिबिलिटी लिख दी है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक एक करके फिट करने की ट्राई करोगे कि कहाँ मेरी वो वाली केस जो है बन पा रहा है नहीं। एक ये भी कर सकते हो आप कि 3-4 आप पॉसिबिलिटी ले लो, हर एक में फिट करके देखते रहो, ठीक है। दूसरा है, आपने तो सारे केसेस लिख दिए, अब आप वहां पर ऐसे छोटे छोटे में जैसे मैंने किया, यहाँ पर ऐसे सर्कल में लिख सकते हो कि ये वाली अगर जब मैं इसको इधर बिठाऊंगी, इसको इधर बिठाऊंगी, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। इससे क्या होगा, पॉसिबिलिटीज भी कम होगी और हमारा टाइम भी कम लगेगा, हम जल्दी जल्दी रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फेस एला। एला को कौन फेस कर रहा है? आपका दिया। So D, Diya is my answer. Next is four of following are alike in a certain way and thus they are forming a group. Which of the following does not belong to that group? Hina, Pizza, Ahana, Gayu, Ella. Hina, Pizza, Gayu, Hina and Ella. तो देख रहे हो, हीना, पिज्जा, गायू एंड हिना, पिज्जा, गायू एंड अहाना, ये कहाँ बैठे हैं? आपके सेंटर में बैठे हैं। एला, अहाना, सॉरी, एला, अहाना, एला, आना, हीना, पिज्जा, गायू, एला, अहाना, हीना, पिज्जा एंड गायू। अच्छा, अहाना, एला, पिज्जा एंड गायू ये सारे बेंच 2 में बैठे हैं आपके और हीना बेंच 1 में बैठी। तो हमारी ऑड वन आउट कौन होगी? ए, हीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु सिट एट एक्सट्रीम एंड्स। तो एंड में कौन कौन बैठे हैं? एला, दिया, आहना, सियारा। एला और हीना, ठीक है, एला और हीना नहीं बैठे हैं, एला और सियारा बैठे हैं, गायू भी नहीं बैठी है, अहाना तो बैठी नहीं है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? एला एंड सियारा। ये दोनों देखो, एला एंड सियारा, दे बोथ आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। और एक और चीज, अगर जो आपसे पूछा जाए डायगोनली अपोजिट कौन बैठे हैं, तो एला एंड सियारा, दे बोथ आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। एंड नेक्स्ट इज अहाना एंड दिया, दे बोथ आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। जैसे ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन डू नॉट फेस ईच अदर। आपको बताना है कौन किसको फेस नहीं कर रहा। बानी पिज्जा, बानी पिज्जा को कर रही है, एला दिया को कर रही है, हिना गायू को कर रही है, आहना सियारा को कर रही है। आहना सियारा को कर रही है, दिया एला को कर रही है, हिना गायो को कर रही है, हिना पिज्जा, अहाना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिना गायो को कर रही है और अहाना सियारा को कर रही है। तो मतलब मेरा ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। Next question. 12 persons are sitting in two parallel rows in such a way that the person sitting in row 1 faces the person sitting in row 2. 6 persons A to F, they are sitting in row 1 and facing north direction. यहाँ मुझे पता है कि 6 पर्सन है A to F, ठीक है, ये रो 1 में बैठे हैं और वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये रो 1 है, इधर कौन कौन बैठे? A to F। रो 2 में कौन बैठे हैं आपके पास? फर्स्टली वो साउथ डायरेक्शन को फेस करे और पी टू यू बैठे। तो जब आपको पता होता है ना कि रो 1 में कौन बैठा है, रो 2 में कौन बैठा है, वो इजी होता है एज कंपेयर आपको नहीं पता है कि रो 1 में कौन पर्सन बैठ रहे हैं, रो 2 में कौन पर्सन बैठ रहे हैं, ठीक है। ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो हमें यहाँ पता चल गया, हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये काम करते हैं, रो 1 करते हैं, फर्स्टली ये नॉर्थ फेस कर रही है, इधर ए टू एफ बैठे, रो 2 ये साउथ फेस कर रही है, पी टू यू बैठे, ठीक है। उसके बाद है ई सेट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है, एफ के सेकंड राइट, एफ इधर है, एफ के सेकंड राइट मतलब यहाँ कौन बैठा है? ई बैठा है। नेक्स्ट है टू पर्सन सेट बिटवीन एफ और बी, एफ और बी के बीच में दो पर्सन है, मतलब एक तो यहाँ पर भी बैठ सकता है, एक पीछे भी तो बैठ सकता है क्योंकि 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो हम वही करेंगे, रो 2 रो 1 कर देते हैं। यहाँ मेरे 6 बन गए, यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं।
उसके बाद हमें बोला है द बी हु इज फेसिंग आर, बी किसको फेस कर रहा है, आर को फेस कर रहा है। क्यू एंड आर इमीडिएट नेबर्स, क्यू और आर क्या है, इमीडिएट नेबर्स है, तो क्यू का मुझे यहाँ पे पता चल गया। यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यू जो है सेकंड लेफ्ट में है, तो यू इधर बैठेगा क्योंकि वो साउथ है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 मैक्स टू मैक्स यहाँ बैठ सकते हैं। यू के लिए सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये वाला मेरा केस क्या हो गया, रिजेक्ट। द पर्सन हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी इज फेसिंग सी, पी के सेकंड राइट में मतलब यहाँ पर जो बैठा है वो सी को फेस कर रहा है। पी को इधर बिठाऊंगी सी इधर आएगा, पी को इधर बिठाऊंगी सी के लिए इधर स्पेस नहीं है, मुझे पता चल गया पी इधर है सी इधर है। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में मोर देन वन पर्सन बैठे हैं, टू पर्सन सिट। सिक्स ये है, एक मिनट, सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन मतलब दो बैठ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। कहीं हमने मिस्टेक करी, एक बार देख लेते हैं कहीं पर है, टू पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, बी हु इज फेसिंग आर, ठीक है ये कर दिया। ई इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई और एफ सेम रो में है, यहाँ मिस्टेक होगी, दोबारा बना देते हैं। रो टू रो वन साउथ, जो ई है वो बैठा है, ई इधर बैठा है, ई सेकंड टू द लेफ्ट, टू पर्सन सिट बिटवीन एफ और, एक तो बार बी को इधर बिठा देते हैं, एक बार हम बी को इधर बिठाएंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे बोला बी इज फेसिंग आर, बी आर को फेस कर रहा है, आर और क्यू इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के, तो क्यू इधर भी हो सकता है एक, क्यू इधर भी तो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मुझे बोला है यू सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, जो यू है सेकंड लेफ्ट, अब देखिए 1 2 3 4 5 मैक्स टू मैक्स एक रिजेक्ट हो गया, इधर 1 1 2 3 4 यहाँ पर यू बैठ सकता है, यहाँ पर यू बैठ सकता है। उसके बाद मुझे बोला है द पर्सन हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, वो फेस कर रहा है किसको, सी को, तो पी को इधर बिठाऊंगी सी के लिए स्पेस नहीं है, पी को इधर बिठाऊंगी सी के लिए स्पेस है, पी को इधर बिठाऊंगी सी के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, पी और सी इधर हो गए। इधर देखिए पी को इधर बिठाऊंगी सी के लिए स्पेस है, पी को इधर बिठाऊंगी सी के लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि 6 1 2 3 4 5 6 मैक्स टू मैक्स ये, पी को इधर बिठाऊंगी तो सी के लिए इधर स्पेस है, तो मेरा ये बन चुका है। उसके बाद मुझे बोला है मोर देन वन पर्सन सेट बिटवीन एफ एंड डी, देखो यहाँ पर तो मैक्स टू मैक्स डी इधर बैठ सकता है या इधर, यहाँ पर तो मोर देन वन है ही नहीं, पर इधर मोर देन वन है तो डी मुझे पता चल गया इधर है, और ये वाला भी मेरा रिजेक्ट हो गया, ये मेरा बन सकता है। बचा कौन, ए बचा है। उसके बाद टी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, मुझे टी पता चल गया, बचा कौन है, एस, एस आपका इधर बैठेगा, और ये मेरी फाइनल बन चुका है अरेंजमेंट। अब देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर की थर्ड राइट में कौन बैठा है, टी, तो मेरा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि टी आपका आंसर है, और टी यहाँ ऑप्शंस में गिवन नहीं है। हाउ मेनी पीपल पर्सन सेट बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में कितने बैठे, वन, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए वन, ठीक है। सो आई होप आपको सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आए हो, जितने हमने लेक्चर्स करे यहाँ तक मैंने आपको IUPAC PO प्री लेवल तक या SBI PO प्री लेवल तक का सारा करवा दिया है। इसमें आपका SSC टायर 1 टायर 2 IUPAS SBI RRB क्लरिकल एंड PO लेवल का मेल सॉरी प्री लेवल तक का कंप्लीट हो गया है।